हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम करेंगे क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस करेंगे नंबर ऑफ शेप्स के। जैसे सपोज आपके पास एक बड़े जार में खूब सारा वाटर है या कोई भी शरबत जिसको कहते हैं आप, या लिक्विड है। अब आपने उसको छोटे छोटे ग्लासेस में बांटना है, तो कैसे आप एक एज्यूम करोगे कि इससे कितने ग्लासेस हमारे भर जाएंगे? या आपने अगर आइसक्रीम कोन वाला है, वो पूरी ब्रिक है, आप कैसे एज्यूम करोगे कि एक कोन के अंदर कितने, एक सिलेंडर या एक ब्रिक के अंदर आप कितने जो है कोन्स को भर लोगे आइसक्रीम से? ये सारे क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 13.3 में क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 एंड हाइट 15 इज फुल ऑफ आइसक्रीम। ठीक है जी। तो ये जो है एक सिलेंडर है हमारे पास जिसमें आइसक्रीम भरी हुई है। सिलेंडर फुल इस शेप का है। रेडियस एंड हाइट क्या है हमारे पास? रेडियस 12 है, डायमीटर 12 सेंटीमीटर है एंड हाइट जो है इसकी 15 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ सिलेंडर is diameter by 2, 12 by 2, 6 centimeter, and height of cylinder is h, that is 15 centimeter। और अगर हमें इसके बीच की आइसक्रीम के बारे में पता करना है तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। Now the ice cream is to be filled into cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter। इस तरह के कोन है हमारे पास, डायमीटर 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हाइट। आपने देखे भी होंगे कोन जब भरते हैं आइसक्रीम वाला, ठीक है। और उसके ऊपर हेमिस्फेरिकल शेप भी बनानी है आप, जो आपके ऊपर टॉपिंग कर देते हैं, ठीक है। शुगर है चेरी नहीं लगाई, नहीं तो वो भी निकालना पड़ जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। तो एक्चुअली फॉर्मूला क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ कोन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या वॉल्यूम ऑफ टोटल आइसक्रीम, जो भी हमारे पास जिस भी शेप में है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वी कैन से दैट आइसक्रीम अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन कोन। जितनी भी आइसक्रीम एक कोन में आई है आप उससे डिवाइड कीजिए तो नंबर ऑफ कोन्स आ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला है मेरे पास पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू पुट कर सकती हूँ, बट मुझे पता है कि लेटर ऑन मुझे डिवाइड करना है, तो मैं पाई को पाई ही रखूंगी। पुट द वैल्यू ऑफ आर। आर इज 6 स्क्वायर एंड एच इज 15। देयर इज नो नीड टू सॉल्व इट। और एक नंबर आपको कोई जरूरत नहीं है निकालने की, उसको हम लेटर ऑन पुट करेंगे और फिर वहीं पे कट कर देंगे। नाउ रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, जो कोन का रेडियस है वही हेमिस्फीयर का है, ठीक है। तो डायमीटर इसका 6 है, तो रेडियस हो गया मेरा 3 सेंटीमीटर। ऑब्वियस रेडियस ऑफ कोन इज आल्सो 3 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कोन इज 12 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम filled in one cone, that is volume of cone plus volume of hemisphere, क्योंकि हेमिस्फीयर भी है ना बेटा उसके ऊपर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन है मेरे पास फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर है, और हेमिस्फीयर का है 2/3 पाई आर क्यूब। बस ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। नाउ आप देख रहे हो कॉमन ले सकते हो, आर भी सेम है तो पाई आर स्क्वायर बाय 3 ये कॉमन लिया, और आ गया यहाँ पे h प्लस 2 रह गया, और पाई आर स्क्वायर निकल गया तो एक आर रह गया। और हम पुट करते हैं ये वैल्यू, तो क्या आएगा हमारे पास? पाई आर की वैल्यू 3 स्क्वायर बाय 3, और h क्या है? h इज 12 एंड 2r दैट इज 3। एक 3 कट गया, पाई इंटू 3, और इसको आप सॉल्व करिए 12 प्लस 6 दैट इज 18, और वी कैन से दैट 54, 18 3 54 आपका
54 सेंटीमीटर क्यूब। वैसे तो आइसक्रीम चलो लिक्विड में यहाँ पे यूनिट यही दिया तो आप यही यूज कर लीजिए। ओके, तो 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब ये आया है मेरा वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम फिल्ड इन वन कोन। बस अब हमें इसके बाद आप फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ कोन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वन कोन। पुट करते हैं हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, देख रहे हो आप, पाई 6 स्क्वायर यानी कि 2 बार 6 और 1 50। डिनोमिनेटर में आपका 54 पाई। सिंपल, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम फिल्ड इन वन कोन। पाई से पाई डायरेक्ट कैंसिल हो गया, 6 9 जा 54 होता है, 3 से ये भी कट गया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 50। तो 10 कोन्स आर फिल्ड। ये आपका सिंपल आंसर। तो देखिए आप, क्योंकि अगर हमें पता हो कि क्वेश्चन में आगे फर्दर हमने क्या करना है तो आपको फिर आंसर को पाई में या इसी लेवल पे आप छोड़ सकते हो और डायरेक्ट पुट कर सकते हो। ठीक है, और अगर सपोज ये मल्टीपल चॉइस में आ जाता और डायरेक्ट आपको आंसर निकालना होता तो आप डायरेक्ट यहीं पे ही पाई आर स्क्वायर एच और फॉर्मूला डाल सकते थे। इसमें भी टीचर आपको मार्क्स दे देगी यहीं से ही डायरेक्ट। बस ये ध्यान रखना है कि ये आपका कोन है, ये हेमिस्फीयर है और ये सिलेंडर है, तो इनके आर और एच डायमेंशंस आर डिफरेंट। सेम क्वेश्चन है हमारे पास 6th। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है 6th क्वेश्चन। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 mm। कॉइन्स आपने देखे होंगे घरों में, अगर वो सिल्वर के हैं, सिलेंड्रिकल ही शेप होती है कॉइन की, बस ये है कि पतला सिलेंडर है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर, ये डायमीटर है 1.75 सेंटीमीटर और थिकनेस देख लो mm में आ गई, मिलीमीटर में। ठीक है जी, 2 mm मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस दिस। इससे हमें एक, आपने क्यूबॉइड तो देखे ही है, क्यूबॉइड बनाना है बड़ा सा, 1.5 5.5 बाय 10 बाय 3.5। कितने कॉइन्स को हम मेल्ट करें, एक कॉइन तो बहुत पतला है, कितने कॉइन्स को मेल्ट करें कि ये इस तरह की हमारी ब्रिक बन जाए। ठीक है, नॉर्मली जो बहुत ज्यादा अमीर लोग होते हैं, जो थोड़े अमीर होते हैं, वो कॉइन्स खरीद लेते हैं। सपोज आप ऑर्नामेंट्स ना खरीदो, कॉइन्स खरीद लो एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस, गोल्ड के, सिल्वर के। और जो ज्यादा अमीर होते हैं वो फिर ब्रिक खरीदते हैं। ठीक है, आप नेट पे भी सर्च मारोगे तो आपको दिख जाएगी सिल्वर और गोल्ड की। तो ये करें कि कितने कॉइन्स को हम मेल्ट करें कि ये आ जाए। फॉर्मूला बिल्कुल 5th क्वेश्चन की ही तरह है, नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन। अब दिमाग में ये आपको क्लियर होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ कॉइन या रेडियस ऑफ कॉइन दैट इज आर, हमारे को डायमीटर दे रखा है 1.75 सेंटीमीटर, बाय 2 कर दीजिए, डेसिमल हटाइए, 100 लग गया, 25 से सीधा काट रही हूं मैं, 25 7 जा तो 7 बाय 8 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कॉइन या सिलेंडर भी आप कह सकते हो क्योंकि कॉइन सिलेंड्रिकल शेप का है। अब यहां ध्यान रखना है आपको, हाइट mm में दे रखी है और सारे डायमेंशंस आपको सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो आप मेक इट सेंटीमीटर इट। तो 1 मिलीमीटर आपका होता है 10 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। ओके, तो आपको अगर सेंटीमीटर में करना है तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1/5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन इज और सिलेंडर, फॉर्मूला सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, पाई आपने यहाँ पे पुट कर देना, रीजन बीइंग क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ब्रिक आपकी क्यूबाइड शेप की है और क्यूबाइड के वॉल्यूम में LBH आता है, वहां पाई का कोई लेना देना नहीं, इसलिए मैं पाई को यहीं पे ही सॉल्व कर रही हूँ। तो
पाई 22/7, r is 7/8, 2 टाइम लिख रही हूँ, रीजन बीइंग स्क्वायर है, h is 1/5, 7 से 7 कट गया हमारा, ये आप 2 से काट दीजिए, 11 और 4, 11 7 जा 77, 4 5 जा 20, 28 जा 160 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज माय आंसर। ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ ब्रिक या क्यूबाइड, फॉर्मूला होता है LBH, आपको तीनों चीजें दे रखी हैं, L is 5.5, B is 10 and H is 3.5। आ रहा है, देखना एक बार, डेसिमल हटाइए 10, डेसिमल हटाइए 10, 10 से एक 10 कट गया, और एक 5 से काट दीजिए, 5 11 जा 5 2 जा 10, 35 को मैंने 11 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 11 5 जा 55, 5 33 38 5 2 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों वॉल्यूम्स आ चुके हैं, फॉर्मूला लगाया मैंने नंबर ऑफ कॉइन्स का, एंड विच इज इक्वल टू, फॉर्मूले में पुट करते हैं हम अपने दोनों वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक 385/2 एंड वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन 77/160। ओके, नाउ 385/2 और ये घूम के ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 77, 11 से कट कर दीजिए, 11 7 जा 77 और 11 3 जा 11 5 जा 7 से और कट गया 7 5 जा 2 से ये कट गया 80, 8 5 जा 40, 400 कॉइन्स इज माय आंसर। तो ये थे हमारे नंबर ऑफ कॉइन्स की। 400 कॉइन्स को जब आप मेल्ट करोगे तो आपके पास आएगी इस टाइप की ब्रिक। ठीक है जी, तो ये थे हमारे नंबर ऑफ इस तरह के क्वेश्चन कि कितने मेल्ट करें और कितने नंबर ऑफ अगर हमें आइटम्स निकालने हो। ठीक है, तो वॉल्यूम को ही हम डिवाइड करते हैं। बाकी के क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स।